हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंफॉर्मेशन जानेंगे केवी के बारे में। केवी का आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं और कल से ही इंटरव्यू स्टार्ट हैं, तो लास्ट मिनट के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैं बात करूँ, आपको गुड मॉर्निंग करना है। और गुड मॉर्निंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपको जो भी गुड मॉर्निंग करना है ना, वो कोई भी जो फीमेल टीचर वहाँ पे होगी उसको सबसे पहले गुड मॉर्निंग करेंगे। फिर उसके बाद किसी भी मेल टीचर को गुड मॉर्निंग करेंगे। ठीक है, पहले आपको फीमेल को गुड मॉर्निंग करना है, देन मेल को गुड मॉर्निंग करना है। ठीक है, और जब तक वो आपको ना बोले बैठने के लिए, आप नहीं बैठेंगे। आप पहले वहाँ पे खड़े रहिए। वो बोले हैव अ सीट, देन यू हैव टू सिट। ओके। और आपको कोशिश करनी है, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में ही बात करनी है। जब भी आप कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे इंग्लिश में ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करें। ठीक है। सेकंड है आपका बोर्ड वर्क। आपका जो भी बोर्ड वर्क होगा वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। नीट एंड क्लीन आपको बोर्ड वर्क करना है। और आपको जो भी बोर्ड वर्क आप कर रहे हैं, वो आपका बोर्ड वर्क बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल पे आप उसको जल्दी से कॉन्सेप्ट पे लेकर आएंगे। ठीक है, आपको जो भी क्लास है, आपको क्लास के ही ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपने टीचिंग एड की तरह उसे यूज़ करना है और उसे समझाना है। वो आपको बोलेंगे भी, आपको क्लास को एज अ टीचिंग एड यूज़ करना है। ठीक है, तो आप उसको क्लास को एज अ टीचिंग एड यूज़ करेंगे। बात करते हैं आपके इंट्रोडक्शन की। आप जैसे ही जाएंगे वो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, आपसे बोलेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जब भी वो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल बनाइएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। और ऐसा इंट्रोडक्शन बनाइएगा कि आप ज़्यादा टफ वर्ड भी ना डालें, तो वरना उनको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपके इंट्रोडक्शन से ही। वो आपसे 10 क्वेश्चंस और पूछ सकते हैं। बट आप उसमें टफ वर्ड्स ज़्यादा ना डालें, नॉर्मल शॉर्ट और सिंपल रखें उसे। ठीक है। फिर आपको मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जैसे मैंने भी इंटरव्यू दिया था, तो उसमें हॉबी और पैशन, आप टीचिंग को कभी हॉबी या पैशन में मत डालिएगा। कि आप बोले कि माई हॉबी इज़ टीचिंग या माई पैशन इज़ टीचिंग, तो वो आपको वहीं पे कंफ्यूज कर देंगे। आप हॉबी, अगर आपकी हॉबी है तो आप हॉबी को कैसे बोल सकते हैं कि टीचिंग आपकी हॉबी है। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं टीचिंग की, तो वो कहते हैं हॉबी तो आप कभी कभी वो चीज़ करते हैं। जब आपका मन करेगा तो आप पढ़ाएंगे, जब आपका मन नहीं करेगा तो आप नहीं पढ़ाएंगे। तो आप कभी भी हॉबी के अंदर अपना टीचिंग मत लाइएगा। और आप हमेशा टीचिंग को एज अ अपने पैशन की तरह यूज़ कीजिएगा कि हाँ, मेरा पैशन है टीचिंग। ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ, तो आई कांटेक्ट। आपको आई कांटेक्ट सबके साथ रखना है, सबको देखते रहना है। और जो भी टीचर्स है उसके मतलब उसको घूरिए मत, नॉर्मल देखिए, सबकी तरफ जवाब दीजिए। जब आप जवाब दे रहे हैं तो सबकी तरफ मुंह करके जवाब देंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की। सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको आपने कर ही ली होगी, और आपने अपने डेमोज भी तैयार कर लिए होंगे 2-3 टॉपिक्स पे। तो उसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और सब्जेक्ट नॉलेज के लिए एक बारी सारे की पॉइंट्स या की वर्ड्स जो भी हैं आपके उस चैप्टर्स में, उनको एक बारी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और जो भी सब्जेक्ट नॉलेज आप दे रहे हैं वो भी टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है। पहले आप उसे थोड़ा स्टोरी या किसी भी तरीके से, जैसे अगर आप पीआरटी के लिए देने जा रहे हैं तो स्टोरी फॉर्म में या कुछ इंटरेस्टिंग वे में आप उसे बताइएगा, और फिर उसको डायरेक्ट अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाइएगा। और आप जैसे पोएम वगैरह समझा रहे हैं, तो आप पोएम वगैरह जब आप समझाएंगे तो पहले पूरी पोएम बोलिएगा, फिर उसके बाद उसकी 3-4 लाइन्स को समझा दीजिएगा। मतलब पूरी पोएम आपको बोलनी है, विद एक्शंस के साथ बोलनी है। ठीक है। तो आपको उसमें आपके एक्सप्रेशंस अच्छे से आने चाहिए, एक्शंस अच्छे से होने चाहिए। और आप जब भी पोएम बोले कॉन्फिडेंटली बोलें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए पूरी केवीएस के बारे में। केवीएस में क्या है, कौन सी अभी ऐसी ब्रांच है जो अभी खुली है, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए केवीएस के बारे में। जैसे अभी लास्ट केवीएस कौन सा खुला है, तो लास्ट केवीएस जो बेटा खुला है वो आपका कौन सा है, केवीएस अभी अभी पंजाब में खुला है। ठीक है।
तो केवीएस खुला है, केवीएस इन पंजाब। और जो ये पंजाब में खुला है वो कहाँ पे खुला है? कैंपस के अंदर खुला है, कैंपस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में खुला है ये। और ये कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। और पंजाब में भी कहाँ पर है? ये एक विलेज के अंदर खुला है, गूड़ा, गूड़ा विलेज। ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट भटिंडा पंजाब में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भटिंडा पंजाब में। तो आपको करेंट नॉलेज होनी चाहिए, ये जस्ट अभी नया खुला है तो आपको पता होना चाहिए लास्ट अभी केवीएस कहाँ खुला है? पंजाब में खुला है। कहाँ पे खुला है? भटिंडा के अंदर खुला है, गूड़ा विलेज के अंदर। और पहला केवीएस कहाँ खुला था? फर्स्ट केवीएस, फर्स्ट केवीएस की ओपनिंग कहाँ पे थी? तो पहला जो केवीएस खुला था वो केरला में खुला था 1964 में, और उसका नाम था पाटुम। के पाटुम जगह है वहाँ की, केवीएस पाटुम। और जो ये खुला कहाँ पे था? केरला के अंदर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। एंट्री एग्जिट की बात करें क्लास, तो जैसे एंट्री एग्जिट आपको बिल्कुल ऐसे करनी है, एंट्री बिल्कुल सीधे से करेंगे। और जब एग्जिट कर रहे हैं तो बिल्कुल जैसे मंदिर में आप पीछे अपनी पीठ नहीं दिखाते हैं, उसी तरीके से आप बैक करके आप एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, ये इस तरीके से किया जाएगा। एंट्री एग्जिट के बाद जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। अगर पर्सन आपका जनरल नॉलेज वाला ही होगा तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बट आप चिंता मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा सॉरी बोल दीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा वैसे आपको आता हो, बट अगर नहीं आता है तो सॉरी सर, आई एम नॉट, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट बात करें बायोडाटा एक्सप्लेनेशन की। अगर मैं बात करूँ बायोडाटा एक्सप्लेनेशन की, तो आपका जो बायोडाटा होगा एक्सप्लेन, जब आप एक्सप्लेन करोगे तो बायोडाटा की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपके जो भी बायोडाटा दिया होगा वो उसमें से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप उसका जवाब देंगे। जो भी आपके बायोडाटा में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप सारे को लगाएंगे और सबकी आप फ़ोटो स्टेट भी लेकर जाएंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट जितने भी आप लगा रहे हैं वो सारे लेकर आएंगे। और जैसे आपका 10+2 हो गया, आपका 12th का हो गया। ठीक है, और आपने अगर डीएलएड का रखा है तो डीएलएड का लगा देंगे। आपने अगर बीएड का बीटीसी का रखा है तो बीटीसी का लगा देंगे। ठीक है, और अगर आपने डीएड का रखा है तो डीएड का लगा देंगे। आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। और आपके साथ इसके साथ अगर आप पीआरटी का देने जा रहे हैं ना, तो आपके साथ इसके पास साथ आपके पास सीटेट का पेपर 1 का भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, पेपर 1 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर अगर मैं बात करती हूँ गैप ईयर, अगर आपको लगता है कि आपका क्या आ गया है, गैप ईयर आ गया है, तो गैप ईयर के लिए आप बेटा ध्यान रहेंगे कि आप एक वैलिड रीज़न देंगे। और जो भी दे तो कोशिश करें कि आप सच ही बोलें, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो लोग पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी बढ़ा चढ़ा के मत बोलें। और जैसे आप गैप ईयर में ये भी बोल सकते हैं कि आपकी कुछ होम में प्रॉब्लम थी, या आप कोविड का एग्जाम्पल, कोविड कह सकते हैं कि कोविड की वजह से हमारा गैप ईयर आ गया। जो भी रीज़न रहा है वो आप बता दें, या आप बोल दें कि हमने पढ़ाई कर रहे थे या हम तैयारी कर रहे थे, जिस भी तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बात करूँ ड्रेसिंग सेंस की। अगर मैं बात करूँ ड्रेसिंग सेंस की, तो आपको जो ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल सोबर लगे। कोई जीन्स टॉप पहन कर नहीं जाएगा। आप जाइए, कोशिश करिए कि आप जो गर्ल्स हैं वो सारी साड़ी पहन कर जाएं, और जो बॉयज़ हैं वो अपना पैंट शर्ट, फॉर्मल पैंट शर्ट में जाएं। और अगर आप साड़ी नहीं पहन सकते हैं तो आप सूट में जाएं, और सूट में जो चुन्नी है उस पर क्रॉस नहीं करना है, आप उसे सीधा लेंगे। ठीक है, तो आपको ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस के बाद हम बात करें तो आपकी स्पेशल अचीवमेंट वहाँ पे लिखना होता है। स्पेशल अचीवमेंट में आप कंफ्यूज ना हो। स्पेशल अचीवमेंट में जो भी आपकी अचीवमेंट है,
चाहे आपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर रहे हो या आपने कभी अपनी क्लास में टॉप किया हो, आप वो सारी अचीवमेंट अपनी लिख सकते हैं, पर वो अचीवमेंट लिखिएगा जिसका प्रूफ भी आपके साथ पास हो। आपने कोई मेडल रिसीव किया हो, आपने कोई स्पोर्ट्स में कुछ जीता हो, ठीक है, वो डाल सकते हैं। कोई एनसीसी का आपके पास सर्टिफिकेट हो, उसको डाल सकते हैं आप कभी स्काउट में रहे हो तो स्काउट का डाल सकते हैं। ये सब डालेंगे। और हॉबी में जो भी आपकी हॉबी है, अगर आपकी हॉबी मान लीजिए कुकिंग है, तो आप कुकिंग में क्या क्या बना लेते हैं, कौन कौन सी डिशेस होती हैं, क्या होता है, वेजिटेरियन में कौन सी है, नॉन वेज में कौन सी है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर आप वही सिंगिंग में वर्ड डालते हैं तो वो पूछ सकते हैं किसी भी सिंगर का नाम जिसे आप इनको जानते हैं और आपको इनका गाना पता है, या इनका सबसे फेमस सॉन्ग कौन सा है, या आपका कोई फेवरेट सिंगर था, वो पूछ सकते हैं कि आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कुछ और बोलेंगे तो वो उसी टॉपिक पे से आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। जैसे आप कहते हैं आपने रीडिंग करना अच्छा लगता है, तो वो पूछ सकते हैं आपने लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी, अच्छा उसका राइटर का नाम क्या था, उसकी क्या स्टोरी थी, इन शॉर्ट मतलब क्या मेन जिस था, क्या थीम थी उसकी। तो आपसे वो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपने रीडिंग वगैरह का नाम लिया है तो। ठीक है, और अगर आपने मूवीज़ वगैरह का नाम लिया कि नहीं आपको वॉचिंग मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, तो वो पूछ सकते हैं आपको लास्ट मूवी कौन सी आपने देखी थी, कौन सी मूवी रिलीज़ हुई थी, क्या हुआ था, तो वो आप बता सकते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप सिचुएशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन का जो भी ध्यान से बिल्कुल सुनकर आंसर दीजिएगा, और अपनी पूरी वैल्यू लगा करके कि इसका आंसर पॉसिबली सबसे अच्छा क्या हो सकता है। जैसे कि कोई अगर बोले किसी कोई ऐसे ही पूछ ले कि आपको बिना वजह किसी बच्चे ने उठाकर चौक फेंक कर मार दिया, तो आप उसको सोचें अच्छे से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर चौक मार दिया तो आप पहले क्या करेंगे, उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, आप रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वॉइस को मॉड्यूलेट करना है, मतलब ऐसे ही नहीं बोलना है कि हाँ ये वो, इस तरीके से आपको अपनी आवाज़ को ऊपर कभी नीचे, कभी पिच बड़ी ऊपर करनी है, कभी पिच नीचे करनी है, तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलना है। तो ये सारे आपके मेन पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपका इंटरव्यू होगा, और ये सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो लगी है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। और ऐसे ही केवीएस की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप देख सकते हैं, और मैं और भी आपको इस पर वीडियोस डालूंगी। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। जो भी रिव्यूज़ भी वो जिस तरीके के रिव्यूज़ देते हैं मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे। थैंक यू गाइस।